ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 31/8/2021। चलिए मीठे मीठे बाबा हमें आज क्या बता रहे हैं। हम सब बड़े ध्यान से एकाग्रचित होकर ट्रू गाइडेंस में ईश्वर के सच्चे बच्चे बनकर सुनते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, ट्रू गाइडेंस इज लाइक अ स्मॉल टॉर्च इन द डार्क फॉरेस्ट. It doesn't show everything at once, but gives enough light for the next step to be safe. अर्थात ट्रू गाइडेंस, सही मार्गदर्शन एक छोटे से टॉर्च की तरह काम करता है। एक घने जंगल में अंधेरा में हम छोटे से टॉर्च से भी हम चल सकते हैं, जबकि वो हमें पूरा सब कुछ नहीं दिखा देता, लेकिन एनफ लाइट देता है, पर्याप्त रोशनी देता है, ताकि हमारा अगला स्टेप सेफली हम आगे बढ़ सकें। तो परमात्मा जो हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं, इससे हमारा अगला स्टेप सही होगा। और एक एक स्टेप जब सही होते जाएगा तो बस पहुंच जाएंगे हम स्वर्ग की तरफ। स्वर्ग के राजाई संभालने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन, बड़े बड़ों की ओपिनियन ले, अनेक आत्माओं का कल्याण करो, उनसे हॉल आदि लेकर खूब प्रदर्शनियां लगाओ। आज भगवान सर्विस पर कह रहे हैं कि छोटे छोटे रूप से जो करोगे, एक ग्राहक दो को बताओगे, तो कितना तुम काम कर सकोगे। तो बड़े बड़े हॉल आदि लो, बड़े बड़े वीआईपी से मिलो, तो उसके लिए विशाल बुद्धि बनो, मतलब सबको स्वीकार करो। और फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल पर कहते हैं ना, फल मिले न मिले लेकिन अच्छे कर्म न छोड़ो, पिछला बोझ उतरने पर ही वर्तमान का फल प्रत्यक्ष होगा। तभी तो कहा जाता है ना, कर्म पर भरोसा करो, फल की इच्छा न करो। तो बस ऐसे बच्चे बन जाएंगे विशाल बुद्धि। प्रश्न है, अभी तुम्हें कौन सी स्मृति आई है जिसका सिमरन करो तो कभी दुखी नहीं होगे? तो यह स्मृति आई है कि हम ही पूज्य राव थे, फिर रंक बने, अब फिर से बाबा राव बना रहे हैं। बाबा अभी हम सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं हमें, जिससे ही हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हैं। इन्हीं स्मृतियों का सिमरन करते रहो तो कभी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। भगवान कह रहे कि तुम्हें कौन सी याद आई है अभी, जिसे याद करोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। तो जब हम ये सोचेंगे कि हम ही स्वर्ग के राजा थे, देवी देवता थे, और हम ही अभी रंक बन गए हैं, तो भगवान फिर से हमें राव बना रहे हैं। बाबा हमें सारे विश्व का समाचार सुना रहे हैं। हम ही जानते हैं सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी वर्ल्ड की, जो कि ये देवी देवता भी नहीं जानते। हम बच्चे जानते हैं, ब्राह्मण बच्चे। तो जब इन सब बातों का सिमरन करेंगे ना, तो कभी भी अपने को दुखी नहीं समझेंगे, सदा खुश रहेंगे। गीता की मुरली का, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। भक्ति का ये गीत क्यों है? जबकि नैन होते हुए भी खुद को नैनहीन क्यों बोल रहे हैं? तो कौन सा नैन नहीं है? ज्ञान के नैन। इस दुनिया में बातें होते हुए भी उससे कैसे ऊपर उठ जाए, इस बात की समझ नहीं है। तभी तो प्रभु को पुकार रहे हैं, और प्रभु आ गए हैं वो रास्ता दिखाने। ओम शांति। बाबा कहते, मुझसे 1 सेकंड में तुम बच्चों को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति माना सुख शांति संपत्ति आदि का वर्षा। हाँ, जीवन मुक्ति व जीवन बंध 2 अक्षर है। अब इन अक्षर को क्लियर करती हूँ। जीवन मुक्ति हो गया, जीवन रहते, शरीर रहते मुक्ति की अवस्था। कोई भी आत्मा हमें अपनी बातों से, अपने टोक से, अपने तानों से, अपने व्यवहार से हमें फंसा नहीं सकती, हमें रुला नहीं सकती। ये है जीवन मुक्ति की अवस्था। और जीवन बंद, जिसमें छोटी छोटी बातें में, कुछ भी बातें में, हाँ, फलाना ने ये ग्लास यहाँ से यहाँ क्यों रख दिया, सही जगह पे क्यों नहीं रखा, हाँ, मेरे पसंद का ड्रेस क्यों नहीं पहना, मुझे समय रहते याद क्यों नहीं किया। बहुत तरह की बातें में फंस जाना, मूंझ जाना, क्वेश्चन करना, ये जीवन बंद है। इसके चंगुल से, रावण के चंगुल से छूटना ही जीवन मुक्ति है। तो भगवान हमें वही सिखा रहे हैं। और उसके लिए, इस जीवन मुक्ति को पाने के लिए क्या करना है, कैसे मिलेगी ये मुक्ति? अब जैसे भूकंप आ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे?
चलिए एक छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। एक बार की बात है, एक जगह सत्संग हो रहा था। टॉप फ्लोर पर हो रहा था, करीब 7वां 8वां फ्लोर होगा। संत जी प्रवचन सुना रहे थे और सभी फ्रेंड्स लोग, उसके फैमिली सब बैठे हुए थे। अचानक बीच में ही बहुत ज़ोर से भूकंप आने लगा, बहुत ज़ोर से। अब सब क्या करें? ऊपर के फ्लोर में तो सब नीचे की ओर भाग रहे। हलचल हलचल हो गई, लेकिन जो संत थे वहीं पर बैठे रह गए, वो नहीं हिले। तो जो लैंडलॉर्ड था, जो घर का मालिक, वो लास्ट में, जो सब लोग गेस्ट लोग जब भाग गए नीचे उतर के, तो ये भी भाग रहा। तो संत जी को बोला कि आप भी चलिए, चलिए नीचे चलिए। तो लगे नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यहीं हूँ। फिर सब लोग चलो नीचे गया, भाग गया किसी तरह से। फिर जब थोड़ी देर में जब भूकंप शांत हुआ, हाँ, तो सब लोग ऊपर आए, देखे संत जी तो आराम से बैठे हुए थे। तो फिर उस मालिक ने आकर बोला, घर मालिक ने, कि आखिर आप क्यों नहीं भागे? आपको क्या अपना जान प्यारा नहीं है? तो संत जी ने बोला, मैं भी भागा था। भागे थे? कहाँ भागे? आप तो यहीं बैठे हुए हैं। हाँ, फर्क यही है कि तुम लोग बाहर की ओर भागे और मैं भीतर की ओर भागा। कितनी बड़ी बात है। वो ध्यान में चला गया। हुँ? क्योंकि नीचे की ओर भाग रहे हैं, बाहर की ओर भाग रहे हैं, 5th फ्लोर पर है, भागते भागते भी भूकंप आ रहा, सीढ़ियों पर ही है वो लोग। हलचल हलचल में आ गया और मैं एकांत में एकाग्र हो गया, अंदर की ओर भागा। तो यही है, जब भी कोई बातें हो ना, तो बाहर भागने के बजाय, दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय, अपने भीतर झांके। अपने भीतर कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, किस जड़ के कारण मेरा ये हाल हुआ है। तो वो अपनी बात भी कह रही है। हुँ? अपनी बात कहो ना। तो उससे भी यदि किसी को कुछ हलचल आ जा रहा है, तो फिर यही है जीवन बंध। हुँ? अपने अपने जीवन को संभालो, मुक्ति की ओर चलो। तो यही भगवान हमसे कह रहे हैं कि जब तुम मेरा बच्चा बनते हो तो समझो कि वारिस पैदा हो गया है ना। फिर बाबा ने आगे कहा, जो यहाँ के होंगे उनको झट स्मृति में आ जाएगा। हाँ हाँ, स्मृति में आए हुए को ही माया जोर से थप्पड़ लगाती है। बाबा ये भी कहते हैं कि स्मृति में तो रखना है कि हम क्या थे, हम क्या बन रहे हैं, हमें कौन पढ़ा रहा है। लेकिन ऐसे बच्चों को ही माया हिलाती है ना, विस्मित करती है। इसमें बच्चे को बड़ा खबरदार रहना है। पवित्रता का कंगन भी पूरा बांधना है। किसी बात से अपवित्र हो गए, मन में फंस गया, ये भी अपवित्रता है। सिर्फ शरीर की पवित्रता ही काफ़ी नहीं है, मन की पवित्रता। मेरे साथ प्रतिज्ञा करो कि कभी पतित नहीं बनूंगा और मुझे याद करते रहो, तो आधा कल्प के पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। बाबा गारंटी करते हैं, जैसे सोनार पुराने जेवर को आग में डालकर नया बनाते हैं ना। सोनार क्या करते हैं? पुराने सोना को ले जाते हैं हम सफाई कराने के लिए, नया बनाने के लिए। तो क्या आग में डालता है? तो भगवान भी हमें कौन सी आग में डाल रहे हैं? योग अग्नि। योग की अग्नि प्रज्वलित करने के लिए बाबा हमें सिखा रहे हैं, ताकि हम जितना जितना योग करेंगे, परमात्मा से योग की शक्ति प्राप्त करेंगे, तो हमारे पीछे के किए हुए विकर्म भस्म होंगे। और कहते भी है ना, किसी विपत्ति के समय हमें ये 7 गुण बचाएंगे। सबसे पहला हमारा ज्ञान, हमारी विनम्रता, हमारी बुद्धि, हमारे भीतर का साहस, हमारे अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर व उन पर विश्वास जो हमें ईश्वर तक पहुंचाते हैं। है ना बड़ी बात। तो ये 7 गुण हमें हर समय बचाएगी, हर संभव बचाएगी। आगे, ज्ञान सागर पतित पावन बाबा ही आकर यह रास्ता बताते हैं और कोई भी पतित से पावन बना न सके। जो तुम यथार्थ रीति अभी समझते हो कि हमारा भारत क्या था, हमारे भारत में ही कुबेर का खजाना था। कुबेर का खजाना के बारे में पता है? खजाना तो था ही, बहुत ज़्यादा था। उसकी चाबियां भी जो थी ना खजाने की, उसको भी ऊँटों पे लाद लाद के ले जाया जाता था। मतलब इतनी चाबियां थी। उसी से अंदाजा लगेगा कि कितने हीरे जवाहरात खजाने थे। तो हीरे जवाहरातों के मंदिर आदि बने हुए थे भारत में प्राचीन समय में। अभी वे चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि सब लूट कर ले गए। सबको पता है किस तरह से मुगल से अफगानी आकर सब लूट के ले गए तुर्की। तो ही दिल में बराबर यह सिमरन चलती रहे कि पहले हम ही पूज्य राव थे, फिर से बन रहे हैं। तो कभी भी दुखी नहीं समझोगे, अपने आप को कभी दुखी मत समझना। हम बहुत सुखी थे। हमने जो सुख देखा है वो आजकल के मिलियनर क्या देखेंगे।
अच्छा, किसी के घर में होगा हीरे जवाहरात का घर, दीवार किसी का देखोगे, कितना भी बड़ा टाटा बिरला अंबानी हो जाए, नहीं। लेकिन हम इतने धनी थे कि हमारे हीरे जवाहरात मोतियों के महल थे, हमारी ईंटें सोने की लगी थी। इसकी तुलना कभी कर सकते हैं यहाँ के पैसों से? तो कितने सुखी थे। तो ऐसा ऐसा जब याद करोगे ना तो कभी दुखी नहीं होगे। फिर बाबा कह रहे कि जो साहूकार लोग श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते, राधे कृष्ण के मंदिर बनाते, उनसे पूछो कि आपने इतना लाखों रुपए खर्च करके इतने मंदिर जो बनाते हो इनके, तो क्या इनकी जीवन कहानी का पता है कि इन्होंने कैसे राज पाया, फिर ये कहाँ चले गए, अभी कहाँ है ये? आइए आपको हम सब राज बताते हैं। कितनी सुंदर बात है ना। आत्माओं से मंदिरों में जाके पूछो कि क्या वो जानते हैं इनकी जीवन कहानी। तो यही तो बताया जाता है ना कोर्स में कि लक्ष्मी नारायण कौन थे। श्री कृष्ण राधे उनकी बाल्यावस्था के हैं रूप, और जब वे युवावस्था में होते हैं, स्वयंवर होता है, तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और लक्ष्मी नारायण बनना ही तो इस संस्था का एम ऑब्जेक्ट है। यहाँ मनुष्य रूप में आते हैं और फिर देवता जैसे लक्षण गुण धारण करते हैं। शिव के मंदिर बनाने वालों को भी सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो, आखिर शिव कौन है, शिवलिंग क्यों बनाते हैं, ये सब कुछ बताया जाता है। शिवलिंग परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव पिता का प्रतीक चिन्ह है। और यदि बड़े आदमी समझ गए तो आवाज़ बहुत ऊंचा होगा। बड़े बड़े वीआईपी अगर समझे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स समझेंगे कि भगवान आ चुके हैं, इसी संस्था में आते हैं, और वो जब बोलेंगे अपनी भाषणों में तो कितनी आवाज़ ऊंची होगी। फिर बाबा ने कहा कि गरीब लोग झट सुन लेते हैं। जो गरीब होते हैं मन से, तन से, धन से, जन से, जो गरीब होते हैं, जिनमें कमियां होती हैं इन सब चीज़ों की, वो लोग झट समझ लेते हैं। फिर बाबा वही बोल रहे, विशाल बुद्धि बनो, बड़े बड़े हॉल आदि लेकर प्रदर्शनियां करो, सबको समाचार सुनाओ, सबको बताना है कि भगवान स्वयं आते हैं, वह ब्रह्मा तन द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं इस संगम युग में। यह सब बातें अभी ही प्रैक्टिकल चल रही है, जो किसी भी शास्त्र आदि में वर्णन नहीं है। इसीलिए लोग इसको नहीं मानते, क्योंकि कहीं वर्णन नहीं है ना, एकदम नया अनसुना ज्ञान है, अनोखा ज्ञान है। तो सबको लगता है कि ये सब तो कल्पना की बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो स्वाद चखेगा वही तो जानेगा इसका टेस्ट कैसा है ना। फिर बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान सागर से रिफ्रेश हो, बादलों को मिलकर ज्ञान की वर्षा बरसानी है। ज्ञान सागर से परमात्मा बारिश करते हैं, ज्ञान की बारिश करते हैं, तो हम सब बादल उसमें भर भर कर हमें भी चारों जगह वर्षा करानी है, सबको बताना है। या आंतरिक गुप्त खुशी रहनी चाहिए तो आपस में मिलकर तैयारी करो। शौक होना चाहिए कि बस सर्विस, सर्विस व सर्विस, सर्विस के अलावा कुछ भी बात नहीं, कोई बेकार की बातें नहीं, कोई फालतू बातें नहीं, कोई क्वेश्चन आदि नहीं। जो भी बातें हुई उसको बिंदी लगाए, आगे बढ़ो, सर्विस पर ध्यान दो। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाबा द्वारा मिली हुई नॉलेज का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। विशाल बुद्धि बन जोर शोर से सर्विस करनी। आज बाबा ने सर्विस पर पूरा जोर शोर से बातें बता रहे हैं हमें। दूसरी पॉइंट, बाबा द्वारा जो स्मृति मिली है उसे विस्मृति में नहीं लाना है। पवित्र रहने की जो बाबा से प्रतिज्ञा की है उसे पूरा पूरा निभाना है। पवित्रता को अच्छी रीति, सबसे पहले मन, मन का बंधन, मन से ताकतवर रहें, साहसी बने कि कोई भी हमारे मन को मतलब हिला न सके। यह है सच्ची पवित्रता। वरदान, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। कैसे रहेंगे सदा प्रसन्न चित्त? तो सभी ब्राह्मणों को जन्म से ही ताज, तख्त, तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। बाबा कहते हैं कि जब ब्राह्मण बनते हो, मुझे मानते हो, मुझे बाबा कहते हो, मेरा बच्चा बनते हो, तो तुम्हें जन्म से ही ताज, तख्त, तिलक का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ही इस भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो। ताज, तख्त, तिलक अर्थात तख्त मिलता है। तख्त, हम सबसे पहले आत्मा का तख्त पहचानते हैं। आत्मा कहाँ रहती है? दोनों भवों के बीच में अकाल तख्त है, उसकी पहचान। और जब हम आत्मा में टिकते हैं तो हमें कौन सा तख्त मिलता है?
भगवान का दिल तख्त। जब ईश्वर के नियम पे चलते, दुनिया में भी जो बच्चा माँ बाप की सब बात मानता है, एकदम लायक बच्चा है, तो ऑटोमेटिकली वो माँ बाप के दिल पर राज करता है। जिसको तख्त मिल जाता है माँ बाप के दिल का, तो भगवान का दिल तख्त मिलता है। और फिर ताज, स्वराज अधिकारी बन जाते हैं। जो खुद पर राज करते हैं ना, उनको खुद से गुप्त रीति से सूक्ष्म ताज मिल जाता है, जो स्वयं के मालिक होते हैं। हाँ, तो ताज, तख्त और तिलक, उनके मस्तक पर सदा विजय का तिलक। रोज रोज बाबा अमृत वेले उठाए हमारे मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हैं, आत्मस्मृति का तिलक। तो मिल गया ना हमें जन्म से, बाबा से। जब से अभी नई नई बच्चे आई हैं, कोर्स कर रही हैं, उन सब के बाबा ने ये गिफ्ट दे दिया, ताज, तख्त और तिलक। तो सभी सूक्ष्म रूप से इसे स्वीकार कीजिए, है ना। तभी भाग्य के चमकते के सितारे को देखते रहेंगे। और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो सर्व गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों का गुण नहीं गाओ कि मेरे अंदर इतनी कमजोरियां हैं, बल्कि भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्नों से पार रह सदा प्रसन्न चित्त रहो, तो प्रसन्न चित्त रहने का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाएगा। और फिर हम दूसरों को भी सहज प्रसन्न कर सकेंगे। जब खुद प्रसन्न रहेंगे तभी तो दूसरे को भी करेंगे ना। तो व्यर्थ की बातें न करना है, ना बोलना, न सुनाना है, न सुनना है, न फंसना है। स्लोगन: एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। एक नामी और इकोनॉमी से चलना ही ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है। एक नामी अर्थात एक ईश्वर की याद, एक ईश्वर की श्रीमत। इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब बचत। कई आत्माएं घर परिवार में बहुत ढंग से बचत करके चलाती हैं, तो संकल्पों को भी बचत करनी है। यहाँ संकल्प, समय, शक्ति, बोल, इन सब चीज़ों की इकोनॉमी करो। व्यर्थ न बोलना है, न सोचना है, न करना है, न सुनना है। तो ये करने वाले ही ब्राह्मण सफलता के आधार मूर्त बन जाते हैं, सदा सफलता मिलती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।